नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सीएम हेल्पलाइन पर सख्ती, पेंशन गड़बड़ी पर कार्रवाई। प्रॉपर्टी विवाद में युवक को मारी गोली। आयुष्मान प्रोत्साहन राशि वितरण में धांधली का आरोप। और तांत्रिक बनकर की 17.5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम जबलपुर में प्रशासनिक सख्ती बढ़ाते हुए निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। अधिकारियों को फील्ड में जाकर शिकायतों का मौके पर समाधान करने को कहा गया है, ताकि मामलों का निपटारा प्रारंभिक स्तर पर ही हो सके। स्वच्छता व्यवस्था और सिटी प्रोफाइल के बिंदुओं पर स्थायी कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जना में गड़बड़ी पर कार्रवाई करते हुए अपात्र हितग्राहियों से 25,52,000 रुपए की वसूली की गई पूरी राशि शासन के खाते में जमा कराते हुए निगम ने पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश दिया। जबलपुर जिले के पाटन थाना अंतर्गत नुनसर क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक सनसनीखेज गोलीकांड सामने आया है। ग्राम सूखा निवासी 45 वर्षीय ठाकुरदास पटेल जब आगा सौद से अपने घर लौट रहे थे, तभी बेनीखेड़ा पेट्रोल पंप के पास एक महिला सहित 8-10 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने पहले युवक की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर चाकू व गोली मारकर उससे लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में घायल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके शरीर में अब भी गोली फंसी हुई है। पीड़ित ने ठाकुर प्रसाद, दीपक गोपाल, वंदना सिंह, ब्रजलाल अर्जुन और सिद्धार्थ दुबे पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल नुनसर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के वितरण में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को भुगतान किया गया है जिनका मरीजों की सेवा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहां तक कि हॉस्टल और अन्य विभागों में तैनात अपात्र लोगों को भी राशि बांट दी गई है। इसके विपरीत दिन रात मरीजों की सेवा में लगे शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। संघ ने इस पूरी प्रक्रिया को वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि ये शासन की मंशा के खिलाफ जाकर चुनिंदा लोगों और संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि अपात्रों को किए जा रहे भुगतान पर तत्काल रोक लगाकर सभी पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समान रूप से राशि का वितरण नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की होगी। हाँ, आज सबसे पहला हमारा मुद्दा था सीपीएफ की राशि विगत 1 साल से हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा नहीं हुई है। जो जमा भी हुई है नर्सिंग कैडर में और कर्मचारियों के अकाउंट में तो बहुत कम हुई है। और उसके बाद हमारी सर्विस बुक का सत्यापन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने डीन सर से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द इसका सत्यापन किया जाए। और इमरजेंसी ड्यूटी के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है जनगणना के लिए, तो उसके लिए भी हमने सर को ज्ञापन दिया है कि इसे रोका जाए। आज मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया अधिष्ठाता महोदय को। इसमें हमारी ये मांग थी कि जो सीपीएफ की राशि अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को नहीं दी गई है उसे अविलंब दिया जाए। साथ ही जो कर्मचारियों की टेक्निकल कर्मचारियों की जो ड्यूटी चुनाव में जनगणना में लगाई जाती है, टेक्निकल कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए। तीसरा मुद्दा ये था कि सर्विस बुक का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, वो सर्विस बुक का सत्यापन कर्मचारियों को किया जाए, जबकि आदेश आ चुके हैं सत्यापन हेतु। चौथा मुद्दा ये है कि कॉलोनी की साफ सफाई की जाए, जिससे कि कर्मचारी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अव्यवस्थाएं न। हाँ, आज ये ज्ञापन दिया, बहुत ज्ञापन मुझे मिले हैं और बाकी उनके जेन्युइन भी हैं। बहुत सारे रीजन उनके जेन्युइन हैं। सिस्टर लोगों को भी बहुत जेन्युइन है कि स्टाफ कम है, तो जल्दी नाइट ड्यूटी आ रही है, तो उसमें वर्क एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो उसके लिए सरकार को हम कई बार भेज चुके हैं, हमको सिस्टर और चाहिए और हमको सिस्टर चाहिए, हमारे नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए हैं, पुराने नहीं है। और अभी एग्जाम हो गई है, उसमें 39 जो सिस्टर हैं वो हमको मिल जाएंगी एएसबी से, वो समस्या हल हो जाएगी। एक दूसरी समस्या सीपीएफ की कुछ है कि कुछ पैसा शायद जमा नहीं हुआ, तो वो मैं एओ से पूछ के और जो हमारे जो क्लर्क हैं उनसे पूछ के वो मैं करा दूंगा। तीसरी बात जो इन्होंने बताया कि एक रेडियोथेरेपी वाला जो है वो 24/7 नहीं है,
तो उसके लिए जो सुप्रिटेंडेंट है कैंसर का और जो अपना वो है हमारे HOD, उनसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है कि छुट्टी के दिन भी नहीं होता है, ऐसा क्यों है ये सब। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जैसे इसमें आयुष्मान का जो वो इंसेंटिव नहीं मिला, किसी को गलत मिल गया, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब बैठ के बात करने से सॉल्व हो जाएंगी। तो वो मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे हाथ में है, तो वो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। आज पिछले भी कही है, आगे भी करता रहूँगा जब तक करता रहूँगा। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं से निजात दिलाने का झांसा देकर एक स्वघोषित तांत्रिक ने करीब 17.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। ठगी की वारदात सिवनी निवासी चंद्रकांत सोनी के साथ हुई है। दरअसल चंद्रकांत की मुलाकात ग्वारीघाट में एक व्यक्ति से हुई थी जिसने खुद को तांत्रिक बताया था। आरोपी ने चंद्रकांत को उनकी पारिवारिक परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिलाया और भारी भरकम रकम वसूलना शुरू कर दिया। आरोपी ने तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों के नाम पर पहले जबलपुर और फिर नागपुर में लाखों रुपए का लेन देन किया। पीड़ित को जब एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुका है, तब तक आरोपी 17.5 लाख रुपए लेकर अफुचक्कर हो गया था। अब पुलिस इस चातर ठग की कुंडली खंगाल रही है। कोतवाली थाने में चंद्रकांत सोनी नाम के व्यक्ति ने, जो कि सिवनी के रहने वाले हैं, एक अपराध पंजीबद्ध कराया है और उनके द्वारा बताया गया है कि वे ग्वारीघाट पर एक व्यक्ति से मिले थे जिन्होंने अपने आप को तांत्रिक बताया था और कुछ पारिवारिक समस्याओं को उन्होंने इनके साथ शेयर किया था। तो इस पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति से जो भी सलाह दी थी उसके आधार पर कुछ दवाइयाँ क्रय करी और उसके बाद नागपुर में भी कुछ इनसे दवाइयाँ देने के नाम पर लेन देन हुआ और कुल मिला के 17 लाख के आसपास की ठगी की वारदात इनके साथ हुई है। आरोपी अभी अज्ञात है। थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। किस नाम से मिले? इसमें इनको कुछ पारिवारिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ देने का वादा किया था और उसके हिसाब से उनको झांसे में लेकर ये सारी घटनाक्रम हुआ। जबलपुर के गोकुलपुर इलाके में एक रूह कपा देने वाला हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। दरअसल अमृत 2.0 मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के लिए सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई थी। दो युवक अपनी बाइक पर सवार होकर इतनी तेज रफ्तार में आए कि उन्हें सामने की घेराबंदी और गड्ढा दिखाई ही नहीं दिया। बाइक सीधे डिवाइडर से टकराई और हवा में उछलते हुए एक युवक सीधे गड्ढे में के अंदर जाकर गिर गया, जबकि दूसरा युवक सड़क के किनारे फेंका गया है। हादसे की सूचना मिलते ही रांची पुलिस की मोबाइल टीमें मौके पर पहुंची और आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद दोनों की जान बच गई और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। रांची थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए जनता से अपील की है कि रात के समय सड़कों पर चल रहे विकास कार्य को देखते हुए गाड़ी की रफ्तार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि पलक झपकते ही एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए, ये जो है गोकुलपुर में जो पाइपलाइन डल रही है अमृत 2.0 और उसमें जो है काम अभी चल रहा है, प्रगति पे है। वहाँ से डाइवर्सन किया गया था, किंतु रात में दो बाइक सवार जो है काफ़ी तेज़ी गति से आके डिवाइडर से जंप मार के और गिरे हैं। एक तो उसी खुदे हुए गड्ढे में जाके गिर गया था, वो एक बगल में गिरा था। रात में लगी हमारी मोबाइल पार्टियाँ तत्काल पहुँच गई थी और उन्होंने अस्पताल ले जाके उनकी मरहम पट्टी करवाई। ऊपर वाले की दया से ये समझ लीजिए कि उनको चोट कम आई। जिस तरीके से ये वायरल वीडियो चल रहा है उसमें काफ़ी गंभीर चोट भी आ सकती थी। तो जो है लोगों को भी धैर्य नहीं है, काफ़ी तीव्र गति से चला रहा है। यदि वो इतनी तीव्र गति से ना चलते तो इस तरीके का एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरा चीज़ जो है, चूँकि डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो अभी और भी आगे चलता रहेगा। तो यही अपील है कि रात में देख के चलें और बहुत उतावलेपन में गाड़ी ना चलाया जाए। बाकी हम अपने पॉइंट्स भी लगाते हैं दिन के समय पर। ये रात की घटना थी, इस कारण से जो है इस तरीके का हुई। बाकी वो दोनों लड़के सुरक्षित थे, कम ही चोट आई। नगर निगम द्वारा जलापूर्ति के लिए दिए जा रहे ठेकों को लेकर हिंदू धर्म सेना ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि बीते कई वर्षों से एक ही मुस्लिम व्यक्ति मोनू बाग नर्सरी के नाम से जलापूर्ति का ठेका ले रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मोनू नाम का लाभ उठाकर भ्रम फैलाया जा रहा है और अवैध रूप से नगर निगम से काम हासिल किए जा रहे हैं। हिंदू धर्म सेना ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि संबंधित ठेकेदार को नाम बदलने की समझाइश दी जाए और वर्तमान के ठेके को तत्काल निरस्त कर नए सिरे से पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस दिशा में जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो हिंदू धर्म सेना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज हम लोग नगर निगम में ज्ञापन दिया है। एक आरिफ बेग करके मुस्लिम युवक है,
वो मोनू बाग नर्सरी चला रहा है, जब मुस्लिम होने के बाद हिंदू नाम से नर्सरी चला रहा है। हम लोग की यही मांग है कि जब ये मुस्लिम है तो ये हिंदू नाम से क्यों रखा हुआ है। इस वही हमने कमिश्नर साहब से मांग की है कि इसका मुस्लिम नाम हो गया, हिंदू नाम रखा, इसको अलग किया जाए और इसका ठेका नष्ट किया जाए। और इसका कई सालों से ठेका यहाँ चल रहा है, ये जो जांच का विषय है, किसी को ठेका क्यों मिल रहा है, वही उन्होंने मांग की है, ठेका नष्ट किया जाए। अगर नहीं होता है तो धर्म सेना उग्र आंदोलन करेगी। नगर निगम जबलपुर में। ये कहाँ पे है इसकी दुकान? इसका ठेका यहीं पर है, इसका ऑफिस यही क्या बोलते 3 पत्ती चौक पे है। नीरज आरती, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू धर्म सेना। रांची के बड़ा पत्थर स्थित विद्युत मंडल पावर हाउस के ठीक सामने बिजली चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नगर निगम के पंप हाउस की देखरेख करने वाला व्यक्ति लंबे समय से अपनी ई रिक्शा की बैटरियां अवैध रूप से चार्ज कर रहा था। जानकारी के अनुसार रांची जल शोधन विभाग में पदस्थ त्रिवेणी प्रसाद चौधरी के बेटे सिद्धार्थ चौधरी को पंप हाउस की कमान सौंपी गई थी, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बिजली की चोरी में लिप्त था। लंबे समय से चल रही इस चोरी के कारण पंप हाउस की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी, जिससे आसपास की बस्तियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी और जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान थी। मामले की शिकायत मिलते ही रांची नगर निगम और विद्युत मंडल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मौके पर छापा मारकर तत्काल कार्रवाई की। कई सालों से चल रहे इस अवैध खेल के खुलासे के बाद अब दोषियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नशे के विरुद्ध जारी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को रंगे हाथों दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर घेराबंदी की गई, जहां एक बुजुर्ग और एक महिला संदिग्ध अवस्था में गांजा बेचने की फिराक में खड़े थे। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो 993 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 1,49,650 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ये गांजा बरगढ़ निवासी मोनू सरदार से लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घमापुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने शारीरिक शोषण के आरोपियों और उसके सहयोगियों द्वारा जानलेवा धमकी देने और पुलिसिया प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसने ललित कुंदनानी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष GS ठाकुर और उनके साथियों से शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके घर आकर उससे गंभीर परिणाम भुगतने और हत्या कराने की चेतावनी दी जा रही है। चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि 7 अप्रैल को जब वो थाने पहुंची तो वहां उसे जलील किया गया, जबकि आरोपी ललित कुंदनानी को थाना प्रभारी के कक्ष में बैठाकर VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जबलपुर और जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की जो महिला कार्यकर्ता है, पदाधिकारी गण है, उन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर महिला अपराधों के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। इससे प्रोटेक्शन भी उन्होंने मांगा है, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में भी बोला है और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उस संबंध में बेहतर कार्रवाई करने हेतु भी अपनी मांग को रखा है। आपके द्वारा दिए गए दोनों ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिए हैं और पुलिस विभाग के द्वारा इसमें जो भी हमारे क्षेत्र अंतर्गत होगा उसको हम प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। 31 तारीख को मेरी लड़की घर से चली गई 11 बजे कॉलेज को कह के। अब वहाँ से लड़की शाम को का पता कहाँ चली गई, बंद हो गया मोबाइल। हम थाने में आके रिपोर्ट करे, हनुमान ताल वहाँ पे रिपोर्ट करे तो 31 को तो लिखे ही नहीं, बोलते दूसरे दिन आना। दूसरे दिन रिपोर्ट करे तो बोलते 2 दिन बाद जब मैं फोन लगाऊं जब आना। बताओ ऐसा हो रहा है, सब कुछ लड़की से बात हो गई मगर कुछ नहीं हो रहा। ये सब लापरवाही आप बताइए। और 10 दिन हो गए, आज यहीं आए थे SP। आज हम लोग ये लगातार महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, इसके खिलाफ हमने SP साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार 3 महिलाएं तो हमारे साथ ही खड़ी हैं जो BJP प्रशासन से और प्रताड़ित हैं, अपने किसी न किसी कारणों से प्रताड़ित हैं। आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज के यहाँ पे पुलिस नहीं रहती, गश्त नहीं होती है। हेल्पलाइन नंबर जो है तो उस हेल्पलाइन पे अगर किसी महिला के साथ कभी कोई घटना घटित होती है तो वो हेल्पलाइन पे फोन करती रहती है 100 नंबर पे। लगातार आधे घंटे 35 मिनट बाद जब कोई क्राइम हो जाता है तब पुलिस आती है। आप बताइए तो ये कब इस पे रोकथाम हो। SP साहब से हमारा निवेदन है कि इसमें तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई हो और SP ऑफिस के द्वारा स्कूल कॉलेज सभी जगह पे पुलिस गश्त करे। कैफे में जो कि केबिन लगा के कैफे चलाते हैं उन केबिन पे वालों को कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और ये हमारे साथ देखिए आप, एक ये महिला है, एक ये महिला है और एक ये महिला है, 3 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि प्रताड़ित है किसी न किसी कारण। ये BJP सरकार की गूंगी बहरी सरकार से हमारी महिलाएं, लेडीसें और बालिकाएं अति तृप्त हो चुकी हैं। जो पहले सुविधाएं थी कांग्रेस के समय पे, वो सुविधाएं थी 12 बजे के बाद कोई भी अपराधी हो चाहे लेडीज हो बाहर नहीं निकली जाती थी। लेकिन अभी के इसमें अगर महिलाएं दिन में भी जा रही हैं तो कहीं छेड़छाड़ हो रही है, गाली गलौच हो रही है, रेप हो रहा है। ये कौन सी संस्कृति में लिखा है भैया कि BJP राज में गुंडागर्दी हो रही है। ये आज हम SP ऑफिस में सभी महिलाओं के साथ
इकट्ठे हुए हैं कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। शहर के उच्च न्यायालय क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाधिवक्ता कार्यालय के गेट नंबर 6 के सामने चलती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गाड़ी से तेज लपटें उठने लगी। खतरे को भांपते हुए चालक ने चलती बाइक से ही मौत की छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। न्यायालय के ठीक सामने बाइक को धू कर जलता देख अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इसी दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने अदम्य साहस और मुस्तैदी का परिचय दिया। पुलिस जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर हुए इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस की इस तत्परता की वहां मौजूद लोगों ने सराहना की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।